हम लोगों ने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स इन हिंदी। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे 12I को। ठीक है, जिसमें कुल 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। और अगर आपने ये पहले इसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा है तो आप लास्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको लाभ प्रतिशत और हानि को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करने हैं इसकी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो फिर जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये सारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चनों को। लास्ट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, रिकमेंडेड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन से मिल जाए। बेल बटन को जरूर इनेबल करिएगा। ठीक, चलिए आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर आई। तो पहला क्वेश्चन टेबल फॉर्मेट में है, तो पहले मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसमें जो फिलिंग ब्लैंक्स है उनको भी एक एक करके फिल करता हूँ। एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। हमें देखिए भरना किससे, जो जो बॉक्स बना है सिर्फ हमें बॉक्स में वैल्यू भरना है। ठीक है, यहाँ नहीं भरना है। देखिए पहली लाइन देखिए, 200 रुपए का क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य 212 रुपए का है, तो लाभ क्या होगा, तो लाभ में भरना है और लाभ प्रतिशत में भरना है। तो मैं दोनों का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए लाभ में भरना है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए अब इसी फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे इसको, और इस फार्मूले को मैं यहीं रहने दूंगा, मिटाऊंगा नहीं इसको। ठीक है, और एक हानि बराबर होगा, चलिए, और हानि बराबर जो होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फार्मूले होते हैं दोनों। ठीक है, और एक हानि प्रतिशत होता है, एक लाभ प्रतिशत होता है। तो उसका फार्मूला मैं अभी आपको यही लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे में कहाँ लिखूं, बटे पूरे का बटे है क्रय मूल्य। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। ठीक है, मैं बोल भी दे रहा हूँ क्या, क्योंकि मुझे जगह भी चाहिए सॉल्व करने के लिए ना, इसलिए। ठीक है, लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर इसी फॉर्मूले में विक्रय मूल्य कितना है, 212 माइनस 200 रुपया, कितना आ गया, 12 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 12 रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ पर हम भरेंगे 12 रुपया। और लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत मैंने वहां फार्मूला लिखा हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हुआ, 12 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 200 है, तो 200 कट गया, ये हो जाएगा 2 6 12, 6% का, ये हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ प्रतिशत, ये मान, ये दोनों कॉलम जो है ये प्रतिशत में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिया है कि ये प्रतिशत में है, ये रुपए में है। तो यहाँ पर करेंसी और उसका जो यूनिट है वो दर्शाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला समझ में आ गया, पहली रोज। चलिए दूसरा लगाते हैं। दूसरे में क्या है, हानि है। ठीक है, दूसरे में क्या है, हमको क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, पूछ क्या है, हानि को पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो हानि बराबर क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसका 500 है, माइनस विक्रय मूल्य 480 है, बराबर कितना हो जाएगा, 500 में 480 गया, 20 रुपया। तो हानि जो हुई वो 20 रुपए की हुई है, और हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने की हुई है, 20 गुणे 100 इस फार्मूले पर, बटे कितने का लिया था, 500।
ये 0 कट गया, ये 5 का 20 बराबर 4%। 4% की हानि हुई है। ठीक है, अब इसको मैं हटाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है और लाभ पूछ रहा है। तो हमें दिया क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है। तो आप बताइए इस फार्मूले में से हम लाभ और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य को उठा के इस तरफ कर दिए और लाभ को उस तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस है माइनस लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है 495 माइनस 45 बराबर हो जाएगा कितने का लाभ हुआ, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 4 गया 5 और ये 450 रुपये। ठीक, ये 450 रुपये है। अब हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत देखिए 45 रुपये है ही, तो हम यहाँ 45 डायरेक्ट यहीं हटा देता हूँ इसको। लाभ प्रतिशत बराबर 45 रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 450। एक 0 कट गया, 45 से क्या 45 कट गया बराबर 10%। ठीक है, लाभ जो है 10% लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया है क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ और दिया। तो लाभ बराबर क्रय मूल्य 825 माइनस 800 बराबर 25 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, और प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर 25 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया है, ये 2 0 कट गया। ठीक है, क्रय मूल्य 800 रुपया। अब डिवाइड करना है मुझे इसको 25 भागे 8, तो भाग दे दीजिए इसको 25, 8 तिरिक 24, फिर 10 आएगा 3 पॉइंट, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा 1 2। इसी तरीके से आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, 1 2 और फिर शेष बचेगा, क्योंकि मन में सॉल्व करना होगा। और उसके बाद फिर जब 2 बचेगा तो फिर 2 आएगा ना, ठीक, इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं एग्जैक्ट आंसर है कि नहीं। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे 25 में 8 का भाग देता हूँ, पहले तो 3 बार जाएगा, 8 3 24, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 8 1 8 माइनस किए फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाए तो 8 2 16 हो जाएगा। ठीक, फिर 4 बचा, फिर 0 8 5 40। ठीक है, कट गया पूरा 3.4। तो यहाँ पर कहाँ भरना है, यहाँ पर भरना है 3.125। लास्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है और लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ दिया हुआ है। तो हमें विक्रय मूल्य इसी फॉर्म लाभ वाला है कॉन्सेप्ट, तो हमें यहाँ पर देखिए यहाँ लाभ हो रहा है, तो इसलिए हमको इस वाले कॉन्सेप्ट निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर, ये विक्रय मूल्य है इधर, और मैंने क्या किया फिर ये लाभ को इस तरफ ले लिया, तो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 1200 प्लस 144 बराबर 1344। ठीक है,
और प्रतिशत निकालनी है। एक 144 गुणे 100 बटे 12, 1 0 0 करिए, 12 बराबर 144, 12 ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। ये टेबल हमारे पूरे फिल हो गए हैं, या कोई भी आपका अगर कॉन्सेप्ट यहाँ है आप जरूर पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 की तरफ चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, एक दुकानदार ने एक किताब को 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्वेश्चन नंबर फिर से, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, खरीदा और 11 रुपए में बेच दिया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो किताब का क्रय मूल्य, किताब का क्रय मूल्य बराबर है 10 रुपया, किताब का विक्रय मूल्य बराबर 11 रुपये। तो लाभ बराबर, आपको पता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 11 माइनस 10 बराबर 1 रुपया। ठीक, ये सब रुपए में है। ठीक है, सब रुपए में है। तो ये 1 रुपए का लाभ हुआ हमें। अब पूछ रहा है लाभ कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100। देखिए, ये एक फार्मूला था, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हुआ, 1 गुणे 100 बटे 10 रुपया, 1 0 0 कट गया, 10 क्या 10%। लाभ कितनी की हुई, 10%। ठीक है, लाभ प्रतिशत यहाँ लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत है भाई, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये तो 2 था ही। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यापारी ने 10 किग्रा घी, एक व्यापारी ने 10 किग्रा घी 1500 रुपए में खरीद कर उसे 200 रुपए प्रति किग्रा की भाव से बेच दिया, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये चीज देखिए, 10 किग्रा घी 1500 रुपए में खरीदा, 10 किलो घी 1500 रुपए में खरीदा और 200 रुपए प्रति के भाव से बेच दिया। 200 रुपए प्रति केजी बेच रहा है वो। ठीक है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? सबसे पहले हम कैसे इसको लगाते हैं, चलिए देखते हैं इसको। 10 केजी घी का दाम, 10 केजी घी का क्रय मूल्य 1500। तो 1 केजी घी का क्रय मूल्य 1500 बटा 1 केजी घी का दाम बराबर 150 रुपया। ठीक है, ₹150। 150 रुपया प्रति केजी के हिसाब से उसने खरीदा था और बेचा गया विक्रय मूल्य 1 केजी घी का विक्रय मूल्य बराबर 200 रुपया। तो 10 केजी घी का विक्रय मूल्य बराबर 10 गुणे 200 बराबर 2000। ठीक है, देखिए बेचा, खरीदा था 1500 रुपए में, बेचा आप 2000 रुपए मिलीग्राम में। अब लाभ बराबर, लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ बराबर
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 2000 माइनस 1500, ठीक है रुपये, बराबर 500 रुपया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत 500, पता है ना, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का था? 1500 का था। एक जीरो कट गया और ये आ जाएगा, किस संख्या से काट दो इसको? 3 से काट देते हैं या 5 से काट देते हैं। ये हो जाएगा, 5 से काट रहा हूँ तो 5 100 हो जाएगा और 5 का 15 हो जाएगा। ठीक है, 100 बटा 3 रुपया, नहीं रुपया नहीं, ये प्रतिशत है। ठीक है, लाभ प्रतिशत मैंने यहाँ लगा दिया तो ये लाभ प्रतिशत आएगा। तो 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 33.33, ये इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, समझा? देखिए पहले 10 केजी घी का क्रय मूल्य 1500 रुपया था। अब वो क्या बोल रहा है कि 1 केजी जो है वो 200 रुपये प्रति के हिसाब से बेच रहा है। तो मैंने क्या किया, 1 केजी घी का जो क्रय मूल्य था वो निकाल लिया। तो 1 केजी का 150 रुपया है। अब वो जो बेच रहा है विक्रय मूल्य है ये, तो 1 केजी का विक्रय मूल्य जो है 200 रुपया है। तो 10 केजी का 10 गुणे 200 यानी कि 2000 रुपये में। अब टोटल की बात करें, अगर 10 केजी उसने 1500 में खरीदा था तो 10 केजी उसने 200 रुपये में बेचा। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे लाभ बराबर मिल गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हमने किया तो 500 रुपये का हमको लाभ हुआ। ठीक है, ये जीरो है, 500 रुपये का लाभ हुआ। अब ये 500 रुपये को मैंने लाभ प्रतिशत में बदल दिया, 500 गुणे यानी कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। फार्मूला मैंने नहीं लिखा है तो फार्मूला जो होता है लिख देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। लाभ बराबर होता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ फार्मूले। अब यह फार्मूला तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, खैर लिखना चाहिए यहाँ पर क्योंकि थ्योरेटिकली है। तो लाभ बराबर जो होता है, जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर, लाभ बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक, लाभ गुणे 100, ये 100 है बटे क्रय मूल्य। ठीक है, ये फार्मूले को अप्लाई किया, मुझे 33.33 मिला। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक हीटर 180 रुपए में खरीदा गया। एक हीटर 180 रुपए में खरीदा गया और 160 रुपए में बेच दिया गया तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक हीटर 180 रुपए में खरीदा गया और 160 रुपए में बेच दिया गया तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर हानि हो रहा है तो हानि होगा, लाभ नहीं होगा। तो क्रय मूल्य हीटर का, हीटर जैसे तो हीटर का क्रय मूल्य बराबर कितने का खरीदा गया हीटर? 180 रुपए का। ठीक है, हीटर का विक्रय मूल्य बराबर 160 रुपया। ठीक है, 160 रुपये। तो हानि हुई हमें, तो विक्रय मूल्य कम है लाभ से तो हानि हुई। तो हानि बराबर होता है, फार्मूला हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 180 माइनस 160 बराबर 20 रुपए का। ठीक है, तो 20 रुपए की हानि हुई हमको, ये हानि है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितनी हुई? 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 180। चलिए इसको फिर डिवाइड करते हैं। 180, तो ये एक जीरो है, एक जीरो यहाँ से मैंने काट दिया और फिर ये बन गया आपका 200 बटा 18। कितनी बार जाएगा? तो आप सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 से 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 100 हो जाएगा। ये 100 बटा और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 9।
मैंने 2 से 2 ऊपर नीचे दोनों काट दिया, तो अब इसमें भाग दे देता हूँ। तो 100 9 में 90 एग्जैक्ट परसेंटेज में आएगा ये। तो मैं इस तरीके से भाग देता हूँ। तो 9 क्या 9, 1 बचा, फिर 10 बजी 9 क्या 9, ठीक है, फिर 1 बचा 11। ये तो ऐसे ही आता रहेगा 11.11 ऐसा। पहले 2 डिजिट तक लिखते हैं 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगर ये दशमलव काटना है, आपका जो आंसर है वो सही बटे में दिया गया है, ठीक है। अगर आप इसको दशमलव में डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अगर आप दशमलव में डिवाइड नहीं करते हैं तो आप सिर्फ इतना छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए इतना, ठीक है। अब दशमलव के बाद मत काटिए इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है फिर, तो हम यहाँ अब इसको आंसर जब लिखेंगे तो शेषफल माइनस, अरे माइनस नहीं है भाई, ये सही बटा कर, ठीक है। ये अब इसको हम यहाँ लिखेंगे 1 और जो भाग देते हैं ये इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। तो 9 में 11 का गुणा करेंगे तो 99 आ जाएगा, और ये +1 करेंगे तो 100, और 100/99। ये इस तरीके की परिमेय संख्या और सही बटा वाला क्लास 7 में बहुत अच्छे से आप समझ में आ जाएगा, यहाँ भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, शेष जब भी शेष बटा में हम लिखते हैं, जो आंसर आता है, जो पूरा डिवाइड होकर जो हमारा भागफल आता है उसको हम सामने रखते हैं, और जो शेषफल होता है वो बटे के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और जो जिससे हम भाग देते हैं वो हमेशा बटे के नीचे रखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं 11 सही 1/9, ठीक है, 11 सही 1/9, ठीक है। अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपको दशमलव रूप ये है, और अगर सही बटे में ये आपका ये रूप है, दोनों आपके, ठीक है। हटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक घड़ी 360 रुपए में खरीदी गई, एक घड़ी 360 रुपए में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, एक घड़ी 360 रुपए में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेचा गया। इस तरीके के जब हम लाभ पर बेचते हैं, क्रय मूल्य हमें अगर पता होता है तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, क्योंकि देखिए जो जितना भी परसेंटेज निकलता है वो हमारे क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य मुझे पता है तो हम बहुत ईजी हो जाता है हमारा सवाल। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर घड़ी का क्रय मूल्य घड़ी का क्रय मूल्य 360 रुपया है, लाभ बराबर 10% का है। तो ठीक है, तो लाभ कितना हुआ? हमने 360 का ही निकाला है 10%, तो लाभ रुपये बराबर 360 गुणे 10 गुणे प्रतिशत 1/100। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, किसी भी संख्या का, किसी भी मान का अगर प्रतिशत का मान निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालते हैं। 360 का 10%, ये हो जाएगा आपका, दोनों जीरो कट जाएगा। 1 मिनट, दोनों जीरो कटा कैसे, आप ये भी देखिए। 3600 ये ऊपर गुणा होगा, गुणा क्यों कर रहा हूँ मैं, 360 गुणे 10 बटे 1 में हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो देखिए जब गुणा होता है तो हम क्या करते हैं, 0 को काट के सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 0 से 1 ही कटता है। अब ये हो जाएगा हमारा 36 रुपया, जो ये है 36 रुपए का लाभ हुआ था। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है, 360 प्लस 36 रुपये बराबर 6 ठीक है, 396 रुपए का, 396 ये 3 है, 396 रुपए का विक्रय मूल्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रमेश ने एक स्कूटर 36,000 में खरीदी, वह उसे 10 कितने रुपए में बेचे कि उसको 30% का लाभ हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को उतार देता हूँ ताकि जिस पर बुक से उतार देता हूँ। ठीक है, रमेश ने एक स्कूटर 36,000 में खरीदा। रमेश ने स्कूटर 36,000 में खरीदी, अब वह कितने में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। देखिए क्रय मूल्य है, हमें पता है क्रय मूल्य है, तो अब हम निकालते हैं क्रय मूल्य बराबर 36,000 रुपए, और उसको लाभ कितना पाना है, 30% का लाभ पाना है। तो मुझे निकालना है विक्रय मूल्य, ये निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस क्रय मूल्य का 30% कितना होता है ये निकालना पड़ेगा। तो लाभ रुपए में हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 36,000 का गुणे 30%, प्रतिशत को मैं 1/100 लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 36,000, एक स्टेप बढ़ा रहा ताकि आपको समझ में आए, 2 जीरो से कट गया, तो 2 जीरो और किसका काटूं, इसका काट देता हूँ 2 जीरो। तो ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 3 का 9 1 10, 1 0 1 0, इतना रुपया हो गया ये। ठीक है, ये हमारा रुपया हो गया, इतना रुपया आएगा 30%। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय कितना है, 36,000 प्लस लाभ 10,800, दोनों को जोड़ दीजिए, 36,000 और प्लस 2 2 4 5 पूरा आएगा 0 0 8 6 4। ठीक है, ये आएगा इसका, ये विक्रय मूल्य हो गया रुपए में 46,000 नहीं 4,68,000। 2 3 2 5 3 2 5, कोई जीरो बढ़ा दिया क्या मैंने, अरे यार यहाँ ही जीरो बढ़ गया। ठीक है, ये 46,800, 46,800। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, था अब 7, क्वेश्चन नंबर 7। एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि में 880 रुपए में बेचा गया। देखिए एक टेप रिकॉर्डर है, 12% की हानि से 880 रुपए में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पहले 2 चीजें मुझे पता है, विक्रय मूल्य 880 रुपया में, और जो हानि हो रही है प्रतिशत बराबर 12% की हानि हो रही है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए विक्रय मूल्य मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य नहीं पता है तब हम एक नियम फॉलो करेंगे, और विक्रय मूल्य पता करने के लिए अब हम 100 का रेशियो लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर 100 रुपए का क्रय मूल्य है, अगर हम 100 रुपए का क्रय मूल्य है तो वह कितने में बेचा जा रहा है, अर्थात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। 100 रुपए क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य 100 रुपए क्रय मूल्य, इसको कैसे लिखते हैं है, ठीक है कैसे लिखते हैं, मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 88, 12% घटा देंगे 88 रुपया। ठीक है, 88 रुपया है, अर्थात देखिए 100 रुपए वाली चीज अगर मैं 12% का हानि हो रहा है, अगर मैं कोई 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूं तो मैं उसे कितने में बेचा, 88 रुपया में बेच रहा हूं। तो अब फिर यहाँ क्या लिखते हैं, तो अब इस तरीके लिखेंगे
₹88 विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना है? ₹100 है भाई। ₹88 का विक्रय मूल्य है तो ₹100 इसका क्रय मूल्य होगा। अब दूसरा चीज देखिए, ₹1 एक अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य मैं पर नहीं तो है, चलिए ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 100/88 रुपया। ₹1 का निकल गया ये, तो इसके बटे में आ जाएगा 100/88 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर 888 रुपया 880 है, 188 कहाँ से हो गया? 880 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे 88 गुणे 100/88 गुणे 880, ठीक है। ये हो जाएगा 100/88 गुणे 880। तो अब देखिए, इसको मैंने काट दिया, 1 से कटा, ये 10 बार गया, ये 0 भी उसी में कट गया, तो 88 क्या 88 हुआ, तो ये 0 10, ठीक है, 10 हो गया। अब मैं सब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया? 1000, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपये। कितने पर? 880 रुपए पर जो हमारा क्रय मूल्य है वो 1000 रुपया है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार इसको समझते हैं। एक टेप रिकॉर्डर को 12% की हानि से अगर बेचा जा रहा है तो यहाँ हानि हो रही है, क्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो हमारे अब एक नियम से देखेंगे, अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो हम कितने में बेच रहे हैं? 88 रुपये में बेच रहे हैं। तो 88 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया होगा, जस्ट इसको उल्टा लिखा जा रहा है। अगर ₹1 अगर विक्रय मूल्य है तो 100/88 हो जाएगा, इसको बटा कर देंगे तो ₹1 का मिल जाएगा हमें। इसी प्रकार अगर 880 रुपये का अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा? 100/88 गुणे 880, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा 1000 रुपये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मोहित ने एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदी, उसे 6% की हानि पर बेच दिया, तो अलमारी का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए खरीदा, क्रय मूल्य यहाँ पर पता है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, अलमारी का क्रय मूल्य कितना है? $2500 है। हानि प्रतिशत बराबर 6%। तो विक्रय मूल्य, देखिए जब क्रय मूल्य पता है तब तो बहुत आसान हो जाता, तब तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन यही है आपका, मोहित ने एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदा और उसे 6% की हानि पर बेच दिया, 6% की हानि पर बेच दिया, तो अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 6% लाभ हानि हुई है, तो हानि रुपया बराबर कितने रुपए की हानि हुई है ये निकालते हैं। तो 2500 का 6%, ये 0 0 कट गया, तो 25 का 100, 25 का 150 आएगा, ठीक है, 150 रुपये। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अरे हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य हानि का निकालना है ना, माइनस हानि, जो हानि हुई है वो लिखेंगे, ठीक है। कितना? 2500 माइनस 150, घटा दीजिए इसमें से, कितना आ जाएगा? 2350, ठीक है, 2350 रुपया।
ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी मुझे क्रय मूल्य नहीं पता है, विक्रय मूल्य पता है। सोल्यूशन है विक्रय मूल्य बराबर 4620 और लाभ कितने पर बेच रहा है, प्रतिशत बराबर 5%। ठीक है, लाभ प्रतिशत जो है वो 5% पर बेच रहा है, यहाँ प्रतिशत नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो अब यहाँ देखिए मुझे क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने का नियम ये होता है कि अब देखिए, अर्थात मैं आपको ये बताता हूँ, ये लिख देते हैं, अर्थात 100 रुपए क्रय मूल्य पर है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 रुपया। ठीक है, 100 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 5% लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य जो होगा 105 रुपया होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर 100, मुझे क्रय मूल्य निकालना है, 105 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया होगा। तो रुपए अगर 1 है, 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर 100/105 होगा, 100/105 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग कितने का बेच रहा है ये, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 4620 रुपया है तो क्रय मूल्य बराबर 100/105 गुणे 4620 रुपया। ठीक, तो 4620 रुपया हो गया। अब इसको डिवाइड करना है, तो मैं 20 से डिवाइड 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 5 से अगर डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। ठीक, और सिंप्लीफाई कैसे करूँ, तो अब आ जाएगा हमारा ये, मैं यहाँ इसको कैलकुलेट करता हूँ, 20/21 गुणे 4620। तो 4620 में कैसे जाएगा, 7 से कट जाएगा ये, 21 से अगर मैं काटूँ, देखता हूँ, देखता हूँ कट जाता है कि नहीं। 4620 से डायरेक्ट काटता हूँ, कैसे काटता हूँ, कैसे 22 दूना 42, ये हो जाएगा 4, कट गया, बहुत इजी कट गया ये तो। ऐसे कट गया कितनी बार में, 220 बार में। तो 20 गुणे 220 बराबर 2 दूनी 4। ये जो है विक्रय मूल्य हमें मिल गया। ठीक है, विक्रय मूल्य मुझे मिल गया। विक्रय मूल्य हमारा हो गया 4400 रुपया। तो हमें लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ मैं काम कैलकुलेट करूं। ठीक है, तो लाभ देखिए, मैं लाभ यहाँ निकाल दे रहा हूँ, इसको यहाँ देख लीजिए। ये पूछा जा रहा है लाभ बराबर कितना होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 4620 माइनस क्रय मूल्य 220 रुपया। ठीक है, 220 रुपया जो है वो लाभ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए
क्रय मूल्य यहाँ भी नहीं पता है, तो क्रय मूल्य नहीं पता तो मुझे एक नियम से हमको इसको क्रय मूल्य पता करना है। तो यहाँ 100 के रूप में हम मान लेंगे, तो 100 रुपया अगर है तो 5% की हानि हो रही है, अगर लाभ हो रहा है, सॉरी लाभ हो रहा है 500 रुपये, क्रय मूल्य है तो 5% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 105 रुपया। अगर अब जस्ट इसको उल्टा लिखेंगे क्योंकि मुझे क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो 105 रुपया का विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपया होगा, तो 1 रुपया है तो 100/105 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अगर 4620 रुपये का विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हो गया 4620 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 21 से यहाँ भाग देंगे तो 220 आ जाएगा। अब 20 में 220 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 21 से भाग गया तो ये 1 हो जाएगा, कट खत्म हो गया। तो ये 20 गुणे 220 बराबर 4400 रुपये आ गया। तो अब यहाँ लाभ निकालना है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 220 रुपया मिला हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, 3 क्वेश्चन है, लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत, और लास्ट वाला जो अभी मैंने क्वेश्चन लगाया क्वेश्चन नंबर 9 था, वो क्या क्वेश्चन नंबर 8 लिखा था, वो चेंज नहीं किया, वो भूलिएगा चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 9 था लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो था आपका, फर्नीचर विक्रेता ने 165% से 4620 रुपये में बेचा तो उसका लाभ ज्ञात करना था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी लास्ट जो था 9 था, वो क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर अब 10 है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य पहला है, क्रय मूल्य जो है 120 रुपया है, 120 रुपया है। विक्रय मूल्य जो है 150 रुपया है, ठीक है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए लाभ कैसे हुआ, विक्रय मूल्य ज्यादा है इसलिए 150 माइनस 120 बराबर 30 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 30 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसका, मैं एक में यही लिख देता हूं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे जगह ही नहीं मिल पा रही है, लाभ गुणे 100 फिर छोटा हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। याद रखिए लाभ गुणे 100 है ये हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय, ठीक है। मैं सारे फॉर्मूलों को डायरेक्टली यहीं से यूज कर लूंगा। इसमें लिखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर कितना हुआ, तो लाभ 30 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 120, ठीक है। ये कट गया 30 300 गुणे कितना प्रतिशत आ जाएगा, पहले 4 3 से काट देते हैं, 3 से दोनों को काट दिया, फिर क्या 3 100 हो जाएगा बटे हो जाएगा 3 चौक 12 बटे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई किया हूँ बस, ये 3 से 2 ऊपर नीचे भाग दिया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा 3 से भाग देने पर। अब इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, ठीक है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को सिमिलर एकदम इस तरीके से देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्रय मूल्य 500 रुपया है,
क्रय मूल्य 500 रुपया है और विक्रय मूल्य 650 रुपया है। ठीक है, 650 रुपया। तो लाभ हुआ यहाँ पर भी, सेम चीज यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो 650 माइनस 500 कितने का लाभ हुआ? 150 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत बराबर 150 गुणे 100 बटे 500, ये कट जाएगा 15 30 बराबर 30% का लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90.75 और हो जाएगा 60.50 ये आपका क्वेश्चन है। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? विक्रय मूल्य देखिए कम है, तो यहाँ पर क्या हो गया? हानि हो गया। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 90.75 माइनस 60.50 घटा देते हैं। 90.75 में से 60.50 को 5, 7 में 5 गया 2, ये 0 और ये जाएगा 3 बराबर 35.25। ये हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत बराबर 30.25 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य है 90.75। तो इसको कैसे भाग दिया जाए? इसमें कैलकुलेट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 30.100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 75। तो इसको हटाने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो ये हमारा क्या, ये नीचे वाले दशमलव हटाने के लिए, जो हर है उसका दशमलव हटाने के लिए इसमें हमारा 2 जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ पर जो है 90.75 ये हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव नहीं लगेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 100 का दशमलव नहीं लगेगा। अब इसको भाग देना है, इससे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा ये छोटा हो जाए। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 25 से भाग देते हैं। अगर मैं 25 से भाग दूंगा तो 25 से क्या 25 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, 2 दबाऊँ 25 गुना 50। चलिए छोटा कर देता हूँ, 5 से मैं काट रहा हूँ। ठीक है, 5 से काट रहा हूँ। 5 6 30, ये 2 आ जाएगा नीचे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 5 5 25 ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको 5 से काट रहा हूँ, 5 क्या 5, 4 बचेगा, 5 5 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कट गया, 7 5 क्या 5, 5 15। ये हमारे पास आ गया 60/500 बट्टे 1813। और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। किस संख्या से सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप? यहाँ पर देखिए छोटी सी मिस्टेक हुई, 5 से काट रहा था, हाथ से यहाँ 2 बचेगा, ये 5 आएगा। ठीक है, देखिए 5 क्या 5 होगा, 2 4 बचेगा, 8 5 40 8 हो जाएगा, फिर 7 क्या 7, फिर 2 शेषफल बचेगा, तो 5 5 25 हो जाएगा। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। फिर इसको मैं 5 से ही काट देता हूँ, और अगर मैं 5 से और काट रहा हूँ तो 5 क्या 5, ठीक है, ये 1 या 10, 5 दूनी 10, और फिर 5 क्या 5 ये हो जाएगा, 5 क्या 15, 3 बचा, 5 6 30, फिर 5 क्या 15, फिर
आपका आ गया 121/363। ये 121 एक बार जाएगा और ये 3 बार डायरेक्टली कट जाएगा। 100/3 आंसर आ रहा है। ठीक है, 100/3 आंसर है। तो इसका आपका जो आंसर आएगा, प्रतिशत हानि जो आएगी, देखिए ये इसके आगे इधर है, मैं इसके आगे यहाँ लिखता हूँ, वहाँ के बाद यहाँ आ जाइए डायरेक्ट। 100/3 बराबर हो जाएगा 33.33%। कितने की हानि हुई? अगर आपको सही बटे में दिखाना है तो 33 ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है तो आपको यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया है कैलकुलेशन हुआ कैसे। ठीक है, चलिए और यहाँ देखिए स्टेटमेंट आप लिखते चलिएगा किससे कौन सा काट रहे हैं। मैंने आपको बता दिया किससे मैं काट रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए और लाइनें बढ़ाइए, साइड में लिखते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका तीनों हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन था, क ख ग, मैंने तीनों को एक एक करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए 7 मेजों को 1288 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। एक मेज का क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, 7 मेजों को 1288 रुपये में बेचने पर 8% की हमको हानि हो रही है, तो एक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए एक मेज की बात की जा रही है, तो पहले मैं यहीं से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक मेज का कितना दाम है। ठीक, तो 7 मेज का विक्रय मूल्य बराबर 1288। एक मेज का विक्रय मूल्य 1288 रुपये बटे 7 बराबर 7 भाग दे देता हूँ यहाँ पर। 1288 में 7 का भाग देता हूँ तो 7 क्या 7 कितना बचेगा? 5 28 7 8 56 2 बचा 28 7 28। ठीक है, सब टका ये आ जाएगा 184 रुपये। 184 रुपया। ठीक है, अब हम यहाँ विक्रय मूल्य 184 की बात करेंगे, क्योंकि एक मेज का दाम यही है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 8% की हानि होती है। हानि बराबर 8% की हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ 100 रुपए के क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, हमारा जो क्रय खरीदा था उससे विक्रय मूल्य बराबर कितने का हो जाएगा? 92 रुपए का हो जाएगा, 8 रुपए कम हो जाएगा। तो ये अर्थात है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो अब हम अगली लाइन लिखेंगे 92 रुपए, 92 रुपए, रुपया 92 विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा? 100 रुपया। अगर 92 रुपया विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य जो हमारा होगा 100 रुपया, जस्ट अपोजिट ऊपर वाली लाइन का। ठीक है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये क्या हो रहा है। अब देखिए अगली लाइन जो होगी 92 रुपया है, तो हम 1 रुपया, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर 100/92 ये हो जाएगा। तो 192 हो गया, 100/92, तो 184 की बात कर रहे हैं। रुपये 184 अगर विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर रुपया 100/92 184। ठीक है, ये 184 है।
चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कितने से भाग दिया जाए? 184 92 दूना कितने से इसको डिवाइड करें? ये 184 ठीक है। देखिए 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 4 से 16, हाँ कट जाएगा। ठीक है, मैं 4 से काट रहा हूँ इसको। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 3 12 हो जाएगा। और इसको काटता हूँ 4 से, तो 4 से 16 होगा, 2 बचेगा। और फिर 4 ये है 24 हो जाएगा, 4 6 24। अब देखिए 23 से 2 बार में कट जाएगा, ये 23 दूना 46 होता है। तो विक्रय मूल्य जो आया 100 दूनी 200, ठीक है, ये रुपया हो गया हमारा क्रय मूल्य। एक मेज का क्रय मूल्य बराबर ये 200 रुपये, ठीक है। एक मेज का क्रय मूल्य, हमने एक मेज का दाम निकाला था यहाँ, ठीक है, 184 है। 184 रुपये का विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो एक मेज का क्रय मूल्य हमारा 200 रुपये आएगा। मैंने यहाँ 92 को और 184 को 4 से भाग दिया है पहले, तो 4 से भाग दिया तो ये 23 आ गया। और फिर 4 से इसको भाग दिया 46, तो फिर 23 से 2 बार कट गया ये, तो 23 दूना 46, 23 नीचे का पार्ट खत्म हो गया पूरा, ठीक है। ये 23 और ये 23 दूना 46, तो 100 दूनी 200 रुपया हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य के आधार पर हम ऐसे ही सवाल को लगाएंगे और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हम 100 के रूप में कैलकुलेट करेंगे, फिर 1 रुपए का कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको जितना पूछा जाएगा, जो उतने भी विक्रय मूल्य पर पूछा जाएगा क्रय में, फिर उतने का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 1 रुपया का अगर हमें मिल गया, तो उसके बाद चाहे जितने रुपए का पूछा जाए उसमें गुणा कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए एक व्यक्ति 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन से खरीदता है, ठीक है। तो अंडे क्या, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 12 ये था, ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन। देखिए एक फल विक्रेता ने 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और 9 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए क्रय मूल्य बराबर 10 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 9 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर हानि हो रहा है, तो हानि बराबर 10 माइनस 9। हानि का सूत्र जो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो हानि बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 10 माइनस 9 बराबर 1 रुपए की जो हो रही वो हानि हो रही है। तो 1 रुपए प्रतिशत हानि मुझे यहाँ दिखाना है, तो हानि प्रतिशत बराबर 1 रुपया है। तो फार्मूला क्या होता है, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि बराबर हो गया 1 गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है। तो ये कट गया 1 0 से, आया 10%, ठीक है। तो हानि जो हुई 10% की हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा, उनमें से 10 अंडे टूट गए और शेष को उसने 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि जो भी हुआ वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक नियम से हम लगाते हैं इसको। एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति की दर्जन से खरीदा और उनमें से
10 अंडे टूट गए, ठीक है। तो शेष को उसने जो बचे अंडे उसको उसने 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 5 दर्जन अंडों का मूल्य कितना हुआ, ठीक है। 5 दर्जन अंडों का मूल्य बराबर 5 गुणे 12 बराबर 60 रुपया हुआ, ठीक है। और 60 रुपया हुआ। अब यहाँ देखिए 10 अंडे टूट गए, तो शेष कितने हमारे 12 टोटल कितने अंडे हैं यहाँ पर, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। कुल अंडे बराबर कितने हैं, 5 दर्जन है, 5 गुणे 12 बराबर 60 अंडे, ठीक है। ये अंडे हैं, ठीक है, ये रुपया है, ये अंडे हैं। हाँ, 10 अंडे टूट जाने पर 10 अंडे टूट गए तो शेष अंडे कितने बचेंगे, 60 थे टोटल, तो 60 माइनस 10 बराबर 50 अंडे, ठीक है। तो शेष अंडे जो बचेंगे वो 50 अंडे बचेंगे। तो अब देखिए 12 अंडों का मूल्य, अब हम दूसरी चीज जो दे रहे हैं, अब बेचने का तरीका देखिए। अब ये तो 50 अंडे उसके पास बचे, तो ये 5 दर्जन का जो अंडे का दाम था वो था। अब देखिए 18 रुपए से वो बेच रहा है कि 60 अंडे उसने 60 रुपए में लाया था, लेकिन 10 अंडे उसके टूट गए हैं, उसके पास बचा है कितना, 50 अंडे बचे हुए हैं। अब इसको वो 18 रुपए प्रति की दर से वो बेच रहा है, ठीक है। तो 18 रुपए प्रति की दर से जो बेच रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 12 अंडों का मूल्य, 12 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर 18 रुपया है, ठीक है। तो जो 12 अंडों का मूल्य 18 रुपया हो गया, तो हम एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18/12 हो जाएगा। और इसी तरीके से अब मुझे 50 अंडों की बात करनी है, तो 50 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य खरीदा था, हाँ विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रुपया हो जाएगा 18/12 गुणे 50, ठीक है। तो अब इसको मुझे यहाँ से काटना पड़ेगा, तो 50 को कैसे 3 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 3 छक 18, 3 चौक 12, ठीक है। और किसी से कट सकता है 6 से, डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 3 18, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने 6 से 18/12 को मैंने 6 से डिवाइड किया है, ठीक है। ये हो जाएगा 25, 25 क्या 75, ये रुपये हो गया 75 का, ठीक है। ये 75 रुपये हो गए हमारे, इसकी जो प्राइस हुई है। तो मुझे कुछ हटाना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन को आगे हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से इतना हटा देता हूँ। विक्रय मूल्य बराबर, तो 50 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर 75 रुपया है। तो अब मुझे इसका प्रतिशत लाभ बताना है, तो लाभ कितना हुआ, लाभ पहले ये देखिए लाभ हुआ कि हानि हुआ। देखिए 5 दर्जन 60 अंडे को उसने 60 रुपए में खरीदा था और बेचा उसने 75 रुपए में, तो लाभ हुआ, ठीक है। विक्रय मूल्य है तो लाभ हुआ ना, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा है 75 रुपया और क्रय मूल्य हो जाएगा -60 रुपया, तो बराबर हमको कितने का मिलेगा, 15 रुपए का, ठीक है। 15 रुपए का लाभ हुआ। तो इस लाभ को प्रतिशत में मुझे बताना है, ठीक है। इस लाभ को प्रतिशत में बताना है,
लाभ प्रतिशत बराबर तो कैलकुलेशन किया हमारा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 60 रुपया है। 1 कट गया, 3 से काट देते हैं इसको, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 2 पचे 10 बराबर 5 पचे 25%। नहीं ये 3 है भाई, 3 नहीं सही है, ठीक है। 25% की हमें लाभ हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 25% का है हमको लाभ होगा, लाभ 15 रुपया होगा, लेकिन जब इसको प्रतिशत निकालेंगे तो 25% का लाभ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले हम एक अंडे में कैलकुलेशन कर लिए हैं, ठीक है। 10 अंडे टूट गए, 50 अंडे हमको पास बचे, 60 अंडों का दाम 60 रुपया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब 18 रुपये दर्जन से बेच रहा है तो एक अंडे का दाम हो गया 18/12 और फिर ये 50 अंडों का हमें निकालना है तो 75 रुपये हमको मिल गया। यहाँ से हमने लाभ कैलकुलेट कर लिया, तो लाभ कितना मिला हमको 15 रुपये, तो 15 रुपये को प्रतिशत% में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, सत्यासत्य हमको बताना है। पहले देखिए है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, सही है कि गलत है? देखिए गलत, एक्चुअली यहाँ पे लाभ गुणे 100 होता है, ठीक है। एक्चुअली इसका जो फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, फार्मूला ये होता है, ठीक है। ये है हमारा गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है 20% लाभ का अर्थ है 100 रुपये क्रय मूल्य। 100 रुपया क्रय मूल्य तो ठीक है, पर 20 रुपए का लाभ और 80 रुपए का विक्रय मूल्य, देखिए ये सेक्शन गलत है, ठीक है। ये हानि को दर्शा रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है 100 रुपया पर 20 रुपए का लाभ हुआ तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो 120 रुपया होगा, ठीक है। वो विक्रय मूल्य जो होगा वो 120 रुपया होगा, तब जाके वो 20% निकलेगा, ठीक है। ये वाला भी गलत है। मतलब 100 रुपए का अगर हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया होगा, तो यहाँ पर हमको लाभ क्या मिलेगा, 120 माइनस 100 बराबर 20 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य भी 100 रुपया है तो ये कट जाएगा, तो 20% हो जाएगा, ठीक है। 20% लाभ, यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 120 रुपया होगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सही है। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो अभी तक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब देखिए ये थे हमारे क्वेश्चन चैप्टर 12 आई, अब खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज इस क्लास में नहीं है, क्लास 7 और 8 में चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो अब कल से हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, और उसके बाद 2 चैप्टर और हैं। ये आपका वाणिज्य गणित का कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, फिर 7 और 8 का भी देखता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर इस क्वेश्चन में 12 आई में भी कोई भी डाउट हुआ हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो या कोई भी दिक्कत हो गई होगी, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। कोई भी इशूज़ हो या अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो भी आप कमेंट से हमको बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि अगले वीडियो में हम उस चीज़ को कवर कर सकें। अगर सुझाव है तो सही कर सकता हूँ मैं उसको, और अगर कोई आपके डाउट्स हैं या कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो हम अगले वीडियो में उसे कवर करके चलें, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।